नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। जय श्री राम। आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की ये कहानी मेरी सबसे पहली कहानी है, जब मुझे हनुमान जी की शक्ति का एहसास हुआ और मुझे पता चला कि कहीं कोई है जो सब कुछ देख रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हनुमान जी मेरी जिंदगी में आए और कैसे मैं प्रभु की माया में खो गया। और यदि आपके पास कोई कहानी है जिससे लोगों की हनुमान जी के प्रति भक्ति और विश्वास बढ़े, तो मुझे आप इंस्टाग्राम के माध्यम से उस कहानी को भेज सकते हो। मैं आपकी कहानी को उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जिनकी जिंदगी में उम्मीद की कोई किरणें ही नहीं है। तो हो सकता है आपकी कोई कहानी से किसी की जिंदगी संवर जाए। मेरा नाम उमंग है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं लगभग 11 या 12 साल का था। एक दिन जब मैं और मेरी पूरी फैमिली गांव से घर आ रहे थे बस में, तब मुझे अचानक पेट में दर्द होना शुरू हो गया। जैसे ही आगे कोई बम्प आता और बस वहां से गुजरती, उस समय तो कुछ ज्यादा ही पेट में दर्द होने लगता था। जब हम गांव से निकल रहे थे उसके पहले से ही मुझे हल्का सा बुखार और सर दर्द तो था ही, और पिछले 2 दिन से ही मुझे कभी रात को तो कभी दिन को बुखार आता ही था। वो उतार चढ़ाव वाला बुखार था, आता था और ठीक भी हो जाता था कुछ मेडिसिन लेने से। फिर बस में ही मेरा पेट दर्द और भी ज्यादा बढ़ने लगा। जैसे ही हम बस से उतरे, पापा ने तुरंत ही पास से गुजरते हुए एक इंसान से पूछा कि यहाँ पास में कोई क्लिनिक है क्या। उसने जवाब दिया कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रास्ते में ही एक क्लिनिक पड़ता है, और उस क्लिनिक का नाम भी बताया। उस समय हमारे पास कुछ 500 रुपया जितने पड़े थे, जिसे पापा ने वहां से स्पेशल रिक्शा की और हम वहां तक पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि इसे फूड पॉइजन है। फिर कुछ मेडिसिन्स दी और वो लेके हम घर तरफ निकल चले। उन्होंने कुछ मेडिकल की भी मेडिसिन्स लिख कर दी थी, पर मॉम डैड उसे खरीद ना पाए क्योंकि पैसे बहुत कम थे और घर पहुंचना अभी बाकी था। फिर शाम का खाना खा के मेडिसिन्स दे के मॉम ने मुझे सुला दिया। पर किसने सोचा था कि अगला दिन बहुत ही ज्यादा भारी होने वाला है। उसी रात लगभग 3 बजे के आसपास मुझे वापस से बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द होना चालू हो गया। मॉम डैड बहुत डर चुके थे और सोच रहे थे कि किसी तरह सुबह हो जाए बस। धीरे धीरे मुझे बुखार भी आने लगा। उस समय उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में एम्बुलेंस को बुलाए या सुबह तक का इंतजार करें। फिर धीरे धीरे सुबह तो हो गई। मॉम डैड बाजू वाले पड़ोसी से कुछ पैसे लेकर मुझे वापस से क्लिनिक ले गए। तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट निकलवाना पड़ेगा। फिर रिपोर्ट निकलवाया तो उसमें आया कि टाइफाइड है और इसे जितना हो सके उतना जल्दी किसी बच्चों की हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और कहा कि आप सिविल के बारे में सोचिएगा भी मत, अगर ज्यादा टाइम लग गया तो बुखार और भी ज्यादा बढ़ सकता है और फिर केस सीरियस हो सकता है। मॉम डैड ने 1 सेकंड भी वेट नहीं किया और सीधा मुझे बच्चों की हॉस्पिटल में एडमिट करने ले चले। अब मैं एडमिट तो हो गया, पर कहानी की शुरुआत तो अब हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि आज से इसका नॉर्मल खाना बंद और ये सिर्फ फ्रूट पे ही रहेगा, और ये जो मैंने ग्लूकोज की बोतलें और मेडिसिन्स लिखी है वो बाहर आप मेडिकल से ले आओ। मुझे आज भी याद है डैड को बोतलें खरीदने में लगभग 1.5 घंटा लग गया क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। फिर वो सीधा अपने दोस्तों के पास गए और उनसे कुछ पैसे मांगकर आखिर में बोतलें और मेडिसिन्स खरीदी। पर वो पैसे कुछ 2 ही दिन चले क्योंकि एक तो मेरे फ्रूट में पैसे खर्च होते, तो दूसरे दवाइयों में और बोतलों में, और मॉम डैड का घर से हॉस्पिटल आने तक का भाड़ा, क्योंकि वहां पर रात को सिर्फ कोई एक ही रह सकता था। अब एक शाम वापिस से डॉक्टर कहते कि 2 बोतलें और चढ़ानी पड़ेगी, ये लो लिस्ट और आप ले आओ। अब पापा के पास कुछ ही पैसे बचे थे। वहीं पैसों से पापा वापस से अपने किसी फ्रेंड के पास गए, पर इस बार किसी ने पैसे नहीं दिए। फिर वो मायूस होकर घर वापस आ ही रहे थे, उतनी ही देर में मॉम वहां से किसी के फोन से पापा को कॉल करवाती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि हम अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। फिर पापा के पास बोलने को कुछ था ही नहीं।
वो कहते भी तो आखिर में क्या कहते। फिर वो वापस हॉस्पिटल चले आते हैं और बहुत ही दुख के साथ मॉम को कहते हैं कि किसी ने पैसे नहीं दिए। अब क्या होगा कोई नहीं जानता था, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे हम यहाँ से वापस घर जा पाएंगे। फिर कुछ ही देर में एक नर्स आती है और पूछती है कि बोतलें कहाँ रखी आपने, लाइए मैं बोतल चढ़ा देती हूँ। फिर मॉम की आंखों से आंसू रुक ना पाए और उन्होंने बिना कुछ छुपाए सीधा सीधा कह दिया कि अभी पैसे नहीं है, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। फिर नर्स ने ये बात डॉक्टर को बताई। फिर कुछ देर बाद वापस से नर्स रूम में आती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि बोतलें चढ़ाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, पर हाँ आपको कल सुबह डिस्चार्ज होना रहेगा, तो कल सुबह तक आपको 9,000 रुपये का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बस इतना कहकर वो रूम से निकल गई। फिर कुछ देर बाद वापस से वही नर्स आती है और मॉम से पूछती है कि क्या आप भगवान में मानते हो कि किसी चीज को मांगो और विश्वास करो कि वो आपको जरूर देंगे। और कहती है कि मैं आपके पैसों से तो मदद नहीं कर सकती, पर हाँ आपको एक मार्ग जरूर दिखा सकती हूँ। मैं आपके लिए अभी एक किताब खरीद कर लाई हूँ जिसमें हनुमान चालीसा है, आपको सिर्फ उसे पढ़ना है। जब तक कि उसे पढ़ते पढ़ते सो ना जाओ, हनुमान जी जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। फिर मॉम ने उसे पढ़ना चालू किया और पापा बचे कुछ पैसों से घर तरफ निकले। मम्मा उसे पढ़ते पढ़ते ही सो गई। जब अगली सुबह हुई तो पापा घर से हॉस्पिटल आने के लिए निकल पड़े और मॉम की जैसे ही सुबह आंख खुली, उन्होंने वापस से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। अब जो हुआ उस पे विश्वास करना जरा मुश्किल है, पर कहते हैं ना कि गंगा का पानी मानो तो गंगा मैया, नहीं तो बहता पानी। उस सुबह जब पापा हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें गेट पर एक आदमी दिखाई देता है जो सूट बूट पहने हुए खड़ा था और उसके हाथ में कुछ पैसे भी थे। उसने मेरे पापा को एक कार्ड दिया और कहा कि ये लो 10,000 रुपये। मैं कौन हूँ ये जानने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, पर फिलहाल आपको इसकी जरूरत है। बस इतना कहकर वो वहां से निकल गया। मेरे पापा वहीं पर एकदम से हिलडुल हो गए और खुशी खुशी मेरी मॉम के पास गए और मॉम को कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, मुझे पैसे मिल गए हैं। ये सुनकर मेरी मॉम की आंखें भर आई और उन्होंने हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया और हनुमान जी के प्रति उनका विश्वास हमेशा हमेशा के लिए बन गया। और फिर हमने हॉस्पिटल की फीस जमा करी और उस नर्स का भी शुक्रिया अदा किया और उसे इस चमत्कार के बारे में बताया। फिर हम वहां से घर की तरफ निकल गए और 3 महीने की मेहनत के बाद पापा ने 10,000 रुपये जमा कर लिए और उस कार्ड पर लिखे हुए पत्ते पर पहुंच गए उन्हें वो पैसे वापस लौटाने के लिए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें वहां एक बंगला दिखा, वहां एक लड़का झूले पे बैठा था। पापा ने आवाज देकर उसे बाहर बुलाया और कार्ड बताया और उसे कहा कि मुझे इनसे मिलना है। तो उसने कहा अंकल यहाँ पे तो सिर्फ मैं, मेरी मम्मी और दीदी रहते हैं। फिर मेरे पापा वहां से निकल चले और वो दिन है और आज का दिन है। हमें नहीं पता कि वो कौन थे और कहां से आए थे और उन्होंने क्यों हमारी मदद की। हम तो बस इतना जानते हैं कि वो हनुमान जी की कृपा थी हम पर। तो देखा आपने, हनुमान जी की सच्चे विश्वास से भक्ति करने से कितना बड़ा चमत्कार हुआ। प्रभु की कृपा सब पर बरसती ही है, बस शर्त है आप सिर्फ उन्हें याद रखिए और शुभ कर्म कीजिए। मेरा वादा है आपसे कि आप कभी निराश नहीं होंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और यदि आप आपकी कहानी को मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े चमत्कार जानना चाहते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।